नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायो एक्सप्लोरर में, जहां विज्ञान को बनाते हैं मजेदार और समझने लायक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंकी यानी उन प्राइमेट्स की जो न सिर्फ चालाक हैं बल्कि इंसानों के विकास से भी जुड़े हुए हैं। आपने जंगल में उछलते कूदते बंदरों को देखा होगा, मंदिरों में प्रसाद चुराते बंदरों को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कितनी तरह के बंदर होते हैं? उनकी पूंछ, चेहरा, व्यवहार और रहने का तरीका, हर चीज कितनी अलग होती है। तो आज की इस गहराई से भरी वीडियो में हम जानेंगे कि बंदरों में किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बंदर स्तनधारी प्राणियों की उस शाखा से आते हैं जिसे हम प्राइमेट्स ऑर्डर कहते हैं। इस गण में लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिबन और इंसान भी आते हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स की उत्पत्ति लगभग 6.5 करोड़ साल पहले क्रीटेशियस पीरियड के अंत में हुई थी। शुरुआत में जो प्राइमेट्स थे वे छोटे आकार के, रात में सक्रिय और पेड़ों पर रहने वाले जीव थे। लगभग 4.5 से 5 करोड़ साल पहले कुछ प्राइमेट में विशेष विकास हुआ, जिससे मंकी की अलग शाखा विकसित हुई। दोस्तों, बंदरों की दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया भर में लगभग 260 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हर प्रजाति की अपनी अलग अलग आदतें, व्यवहार, रहने का तरीका होता है। बंदर एक सामाजिक प्राणी होता है। जब ये झुंड में रहते हैं तब इन्हें ट्रुप्स कहा जाता है। एक झुंड में कई नर, मादा और बच्चे होते हैं। हर झुंड का एक प्रमुख नर होता है जिसे अल्फा मेल कहा जाता है। बंदर एक दूसरे से आवाजों, चेहरे के हाव भाव और इशारों से बात करते हैं। अगर कोई खतरा महसूस हो तो एक बंदर अन्य बंदरों को चिल्लाकर चेतावनी देता है। बंदर सर्वहारी होते हैं। वे फल, बीज, पत्तियां, फूल, अंडे और कभी कभी छोटे जीव भी खाते हैं। बंदर और इंसान में 93% से अधिक डीएनए समान होता है। चिंपैंजी और इंसान का डीएनए 98% तक समान होता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान और बंदर का कोई आम पूर्वज रहा होगा। विश्व भर में बंदरों की 260 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों को दो बड़े समूह में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 ओल्ड वर्ल्ड मंकी, नंबर 2 न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी वे बंदर होते हैं जिनकी नाक इंसानों जैसी होती है, जिनकी पूंछ होती है लेकिन वह किसी पेड़ की टहनी को पकड़ने में सक्षम नहीं होती है, जो अफ्रीका एंड एशिया के जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में पाए जाते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकी केवल अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहा जाता है। इनकी नाक के दोनों नोस्ट्रिल्स पास पास होते हैं और नीचे की ओर झुके होते हैं, जैसे इंसानों के होते हैं। यह इनका एक खास पहचान चिन्ह है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ बंदर जल्दी जल्दी खाना उठाकर अपने गाल में भर लेते हैं और फिर आराम से बैठकर चबाते हैं? इसका राज है उनके गालों में मौजूद चिक पाउचेज यानी गाल की थैलियां। चिक पाउच एक लचीलापन और फैलाव वाली थैली होती है जो मुंह के दोनों तरफ गाल की त्वचा के नीचे होती है। जब बंदर को खाना मिलता है तो वह तुरंत उसे चबाता नहीं है, बल्कि गाल की थैली में स्टोर कर लेता है। जैसे रीसस मंकी, भारत में आमतौर पर दिखने वाला बंदर जो अक्सर गाल में खाना भर लेता है। बबून, अफ्रीका का बड़ा और मजबूत बंदर जिसमें यह थैली और भी विकसित होती है। स्टियल, यह शब्द शरीर के स्टियम नामक बोन से लिया गया है, जो पेल्विक बोन का हिस्सा होती है और नितंबों के पास पाई जाती है। कैलोसिटीज, इसका मतलब होता है कठोर, मोटी त्वचा की परत जो लगातार दबाव या घर्षण के कारण बनती है। स्टियल कैलोसिटीज एक प्रकार की कठोर और नॉन सेंसिटिव त्वचा की परत होती है जो कुछ बंदरों की हिप्स की अस्थियों के ऊपर विकसित होती है। यह त्वचा की परत बैठने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है ताकि बंदर ऊंची या कठोर सतहों पर बिना दर्द के बैठ सके। यह परत मुख्यतः ओल्ड वर्ल्ड मंकी में ही पाई जाती है, जैसे लंगूर, रीसस, बबून, मैंड्रिल। स्टियल कैलोसिटीज शिशुओं में नहीं पाई जाती, जो उम्र बढ़ने के साथ विकसित होती है।
ओल्ड वर्ल्ड मंकी की पूंछ नॉन प्रीहेंसाइल होती है, यानी वे इसे किसी चीज को पकड़कर झूलने या पकड़कर चलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि ये बंदर टेल से पकड़ नहीं सकते, पर फिर भी उनकी टेल का मेन कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, खासकर जब बंदर तेजी से भागते हैं या पेड़ों पर चलते हैं। जैसे लंगूर या मकाक ऊंचाई से छलांग लगाते हैं या दौड़ते हैं, तो उनकी टेल उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी की पूंछ की हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, लेकिन उसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जैसी पकड़ने वाली टेल में होती है। यह टेल अधिकतर सीधी, पतली और कठोर होती है। कुछ प्रजातियों में टेल लंबी होती है, जैसे लंगूर, जबकि कुछ में बहुत छोटी होती है या लगभग नहीं के बराबर, जैसे बारबेरी मकाक। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पूंछ की उपयोगिता हर प्रजाति में अलग अलग होती है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी का विकास मुख्यतः जमीन पर चलने या ऊंचाई पर चलने के लिए हुआ है। उनका शरीर इस तरह विकसित हुआ है कि उन्हें किसी भी वस्तु को टेल से पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसलिए उनकी टेल सिर्फ सहायक अंग बनकर रह गई है, जैसे एक रूडिमेंट्री टूल। यह रूडिमेंट्री टूल का मतलब होता है ऐसे अंग जो किसी समय किसी पूर्वज में पूरी तरह विकसित और उपयोगी थे, लेकिन अब वे आधुनिक जीव में या तो पूरी तरह काम नहीं करते या बहुत कम काम करते हैं। उन्हें रूडिमेंट्री ऑर्गन या टूल कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड मंकी वे बंदर होते हैं जो दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और मेक्सिको के जंगलों में पाए जाते हैं। इनका विकास अलग भूभाग अमेरिका में हुआ, इसलिए ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी एशिया और अफ्रीका के बंदरों से काफी अलग होते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मेक्सिको के वर्षावनों में पाए जाते हैं। इनकी नाक चपटी और बाहर की ओर फैली रहती है। इसे प्लेटी राइन या चौड़ी नाक वाले कहा जाता है।